लॉकडाउन शुरू हुए लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन श्रमिकों का पलायन लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में उनका जो अनुभव रहा है, उसके बाद शायद ही कोई मजदूर जल्द काम पर लौटना चाहे। दिक्कत ये है कि उनके अपने प्रदेशों में भी उनके भविष्य की कोई योजना नहीं है। मजदूरों के पलायन से श्रमिकों के हालात और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान और श्रम रोजगार से जुड़ी राजनीतिक आर्थिकी के कुछ अनछुए और अनदेखे अध्याय भी खुल गए हैं। पहली बार श्रम शक्ति की मुश्किलें ही नहीं, राज्यवार उससे जुड़ी पेचीदगियां भी खुलकर सामने आई। प्रवासी मजदूरों का अपने घरों को लौटने के असाधारण फैसले के जवाब में केंद्र और राज्य सरकारों के पास कोई ठोस कार्रवाई या राहत प्लान नहीं दिखा, ताकि वक्त रहते हालात सामान्य हो पाते और प्रवासी मजदूरों को रोका जा सकता। श्रमिकों में देशव्यापी दहशत के बीच सरकारी मशीनरी भी असहाय दिखी। हम लोग लॉकडाउन में फंस गया, 2 महीना से काम नहीं किया, अब इधर बैठ के खा रही है। घर पर छोटा छोटा बीवी बच्चा है, मैं भी अकेला वाला कमाने वाला है। हम लोग इधर भी 2 महीने बैठेगा, कैसे खाएगा। हम लोग जहाँ पर काम कर रहे था वो काम में तो काम नहीं है, 5-6 दिन हो गया पूरा काम नहीं है, पूरा खाना पीना नहीं है। घर से 5,000 रुपया भेजा था, वो पैसा पूरा खत्म हो गया। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य भले ही विकास के कई पैमानों पर अव्वल आते हों, लेकिन अपने अपने घरों को बेतहाशा लौटते मजदूरों को रोके रखने के उपाय करने में भी वो पीछे ही रहे। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में श्रम शक्ति भागीदारी दर करीब आधा रह गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 साल से ऊपर काम करने वाली भारत की आधी आबादी किसी भी आर्थिक गतिविधि में योगदान नहीं दे पा रही है। दिसंबर 2019 में श्रम शक्ति भागीदारी दर गिरकर 49.3% हो गई। 2018 में ये 49.4% आंकी गई थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल तक भारत में बेरोजगारी की दर 27% की डरावनी ऊंचाई पर जा चुकी है। भारत की लोकतांत्रिक जटिलता, भौगोलिक विस्तार, विविधता और विकास नीति की एक अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त सी प्रकृति रही है। उद्योगीकरण और वृद्धि के आगे राजनीति और संरक्षण ने रोड़े अटकाए हैं। विकास और स्थायित्व से जुड़े साक्षरता, गरीबी और गैर बराबरी जैसे पहलुओं को भी नजरअंदाज किया जाता रहा। समावेशी विकास की रणनीति से अभी भी परहेज किया जा रहा है, पर अब समय आ गया है। अब राज्यों को न सिर्फ कौशल आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा, बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से भी जोड़ना होगा, ताकि कामगारों के पास नकदी का अभाव न रहे, उनके सामने वेतन और पगार का संकट न हो, काम पर रखने वाले उद्योगों के पास उन्हें देने के लिए पर्याप्त धनराशि बनी रहे। कोरोना संकट के दौर में ये भी एक सबक है कि असंगठित क्षेत्र के इस स्वरूप को बदलने के नीतिगत फैसले होने चाहिए। असंगठित क्षेत्र पर असुरक्षित, अस्थायी गारंटी विहीन या सामाजिक सुरक्षा विहीन होने का जो ठप्पा लगा है, उसे मिटाना होगा। कुशल और अकुशल मजदूरों के पलायन को रोकने और आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनाने के लिए हर राज्य में वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप प्रयास जरूरी है। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।